स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो निष्ठा दक्षता परीक्षा 2021 में होने वाली है उसकी आपको कैसे तैयारी करनी है हमारे साथ में मास्टर साहब की पाठशाला के संग में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे ट्राई करना है। ये लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्विज का फॉर्म खुल जाएगा और जब आप फॉर्म पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस आपको ज़रूर भरना है। तो ईमेल एड्रेस भर देंगे आप। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर भरना है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो मोबाइल नंबर अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में देखिए, दूसरी शिक्षा नीति किस सत्र में लागू हुई। तो दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो वो लागू हुई 1986 में। तो इसका ऑप्शन हम लगा देंगे 19। पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा किस मॉड्यूल का नाम है। तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4। तो मॉड्यूल 1 का नाम है। कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले शिक्षा नीति आती है, फिर पाठ्यचर्या आती है, फिर पाठ्यक्रम आता है, फिर उसके बाद में पाठ्य पुस्तकें आती हैं। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तीसरी है। तो तीसरे पे ऑप्शन पे लगा देंगे। यूडीएल का क्या अर्थ है। तो यूडीएल का अर्थ है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट भरना आपको मैंडेटरी है, तो डिस्ट्रिक्ट भर देंगे आप। विद्यालय संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई। जो 10+2 विद्यालय संरचना है वो किसके नीति के तहत संचालित की गई, 1986 के तहत। बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता, यह किसके अंग हैं। तो ये हैं यूडीएल के। वर्ष 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं। तो 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं, 1968 में और 1986 में। जन अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ। तो 2016 में जन अधिकार कानून लागू हुआ है। हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह किस पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया है। तो ये NCF 2005 में कहा गया है। प्रथम पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब आई। तो सबसे पहले रूपरेखा आई 1975 में, उसके बाद 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में। प्रत्येक कक्षा, विषय एवं प्रत्येक पाठ के लिए बनाए गए लक्ष्य क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं सीखने के प्रतिफल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मार्गदर्शन करती है व्यावसायिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा का। तो सभी का मार्गदर्शन करती है। समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निम्न बिंदु किस में समाहित हैं। तो ये सारे समाहित हैं पाठ्यचर्या में। एक साथ सीखें और शिक्षण सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यह वाक्य किसको परिभाषित करता है। तो ये समावेशी शिक्षा को परिभाषित करता है। नई शिक्षा नीति में कौन सा फार्मूला लागू होगा। तो ये होगा 5+3+3+4। समावेशी कक्षा सभी कक्षाओं को समान अवसर प्रदान करती है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो ये तीसरे क्रम की शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 में आई है। प्रत्येक कक्षा, विषय एवं प्रत्येक पाठ के लिए बनाए गए लक्ष्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सीखने के प्रतिफल। NCERT ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है। तो कक्षा 1 से 10 तक के लिए किया है। दूसरी पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब आई। तो दूसरी पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई 1988 में, उससे पहले 1975 में आई थी, फिर 2000 में, फिर 2005 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के वर्षों का सही समूह कौन सा है। तो सबसे पहले आई 1968 में, फिर 1986 में, फिर अब आई है 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर NCERT द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई। तो वो 1975 में बनाई गई। गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है, यह किस अधिनियम में है। तो यह RTE अधिनियम संशोधन 2012 में है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? तो 1975 में बनाई गई है। तो इस तरीके से देखिए, आप जब इसको सबमिट करेंगे या आपको रिस्पांस चाहिए तो आपके मेल पर आ जाएगा रिस्पांस, ये करेंगे तो आपके मेल पर रिस्पांस आ जाएगा और ये सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर आ जाएगा। तो देखिए, इस पर क्लिक करके आप अपना स्कोर देख लेंगे। अगर आपके मार्क्स 25 से कम हैं तो वीडियो को आपको फिर से देखना है और कहाँ पे गलती हुई है उसको फिर से प्रयास करना है और सबमिट अनदर रेस्पॉन्स पे जाना है और दोबारा से आपको वो क्वेश्चंस सबमिट करने हैं। तो इस तरीके से आपके लिए हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे, क्विज़ लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर आप जुड़े नहीं हैं और आप इस क्विज को करना चाहते हैं तो इस क्विज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।